आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद आप कहोगे कि वाह दिमाग हो तो ऐसा। तो मेरे चचा भी आए हुए थे सऊदी से, और वो 20-25 साल से सऊदी में रहते हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि जब वो फर्स्ट टाइम सऊदी गए थे तो क्या हुआ था। जब चलते चलते एक गली में वो एक रास्ता भटक गए अपने घर का, जो कि कुछ कदम ही दूर होगा। तो वहाँ पे एक अरबी खड़ा हुआ था। तो उन्होंने उस अरबी शेख से, मेरे चचा ने पूछा कुछ अरबी का टूटा फूटा लफ्ज़ बोल करके कि मुझे वहाँ जाना है। तो उस अरबी को भी समझ में नहीं आया। तो एक टैक्सी जा रहा था, तो अरबी ने उसको हाथ दिया और उसको 25 रियाल दिया कि इसको उसके घर पे छोड़ दो, इस बंदे को इसके मंजिल तक छोड़ दो। वो पाकिस्तानी उससे 25 रियाल लिया और चचा का जो हाथ में सामान उमान था सारा डाल करके अंदर, और उसको बैठा लिया। और फिर कुछ कदम दूर ले जा करके, मतलब कि गाड़ी से एक गली मोड़ करके ही ले जा करके वहाँ पे छोड़ दिया। और फिर वापस से सामान निकालने लगे। तो मेरे चचा ने बोला, भाई तुम तो ऐसे भी इशारा कर देते हैं ना, उस अरबी को समझ में नहीं आया था, लेकिन तुम मुझको ऐसे ही इशारा कर देते ना कि इस बिल्डिंग के पीछे चले जाओ, तो मैं ऐसे पहुंच जाता। तो वो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मेरे चचा से पूछता है कि एक बात बताओ, रिस्क कौन देता है, मतलब रोजी कौन देता है। तो मेरे चचा ने बोला, अल्लाह देता है। तो फिर उसने पूछा कि रास्ता कौन दिखाता है। तो चचा ने बोला, अल्लाह दिखाता है। तो उसने बोला कि तुम्हारे जरिए अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया, रोजी दिया, और मेरे जरिए तुम्हें रास्ता दिखाया। तो जब वो अरबी बोला है कि इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाओ, तो मेरा फर्ज है ये कि मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ूं, तो मुझे छोड़ के आने दो। तब मेरे चचा के पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया, और वो पाकिस्तानी ड्राइवर भी एकदम सही था। लेकिन अगर वो चाहता तो वो अरबी को बोल सकता था कि कोई बात नहीं, पैसा आप रखो, और चचा को इशारा कर देता ना। चचा ने बोला बस इशारा करना था, बस जैसे भटकता है ना, शहर में आप गए या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आप बस खो से गए, आपको पता है कि आप बिल्कुल पोजीशन पे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा। और जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो, जहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये था पाकिस्तानी दिमाग भाई साहब।